नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आंगनबाड़ी की एक और सच्ची खबर में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आज की जो खबर है आंगनबाड़ी भर्ती अपडेट है। पदोन्नत के मानक बदलने से सहायिकाएं हुई निराश, अब रिक्त पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो खबर को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी नया वीडियो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच चुके और आप उस वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा भी सकें। तो अभी चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। तो आज की जो खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है। इस खबर में क्या कुछ लिखा है, आइए हम लोग साथ में रीड करते हैं। मऊ जनपद में बाल विकास विभाग के तहत मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों के 239 पद रिक्त पड़े हैं। शासन से जारी 2023 के नियमानुसार इन रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन फीडिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्तमान समय में जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल 2587 पद सृजित हैं, जबकि कुल पदों के सापेक्ष 2336 पदों पर आंगनबाड़ी वर्कर कार्यरत हैं। देखा जाए तो जिले में 239 कार्यकर्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही जिले में आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 2213 पद सृजित के सापेक्ष 1660 सहायिकाएँ ही कार्यरत हैं। जिले में 600 पद सहायिकाओं के रिक्त चल रहे हैं। यहाँ तक तो उनकी वैकेंसी के बारे में बात की गई है कि 239 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त पड़े हैं और 600 पद सहायिकाओं के रिक्त पड़े हैं। और आगे इस खबर को पढ़ते हैं। निदेशालय द्वारा जारी आदेश अनुसार जिले में कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर मानकों को पूरा करने वाली सहायिकाओं को पदोन्नत करके भरा जाएगा। इन रिक्त पदों पर 50% पद पदोन्नत से भरे जाएंगे। इसके लिए बाल विकास विभाग सीधी भर्ती से पहले पदोन्नत करने में जुटा हुआ है। यानी कि जो भर्ती आएगी पहले तो 50% पदों पर प्रमोशन प्रक्रिया होगी, उसके बाद सीधी भर्ती की जाएगी शेष बची वैकेंसी पर। इसके लिए इंटरमीडिएट पास सहायिकाओं का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे ताकि आसानी से इनका प्रमोशन प्रक्रिया में कोई समस्या ना हो और पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए जिले की कार्यरत सभी सहायिकाओं की लिस्ट ऑनलाइन जारी की जाएगी। यानी कि जो भी प्रक्रिया होगी भर्ती संबंधित वो ऑनलाइन की जाएगी। इसमें आपको पारदर्शिता के साथ काम करते हुए दिखाई देगा कि वैकेंसी में कोई धांधली तो नहीं हो रही है, इसलिए ऑनलाइन डाटा तैयार किया जा रहा है। इसी खबर में आगे की ओर चलते हैं कि आगे खबर में क्या कुछ लिखा है। सहायिकाओं के निराश होने का मुख्य कारण। अभी आते हैं हम लोग मुख्य टॉपिक पर। जो पीछे का टॉपिक था वो भर्ती कहाँ पे कितनी है इस बारे में बताया गया था, उसमें क्या योग्यता होने वाली है उस बारे में बताया गया था। अभी जो मुख्य टॉपिक है सहायिकाओं के निराश होने का मुख्य कारण क्या है, इस पूरे टॉपिक में हमको समझ में आएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें आप सभी बहनें। सहायिकाओं के निराश होने के मुख्य कारण। शासन द्वारा जारी नए नियमानुसार सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले इंटरमीडिएट पास सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। लेकिन जिन सहायिकाओं की नियुक्ति 8वीं पास के आधार पर हुई थी, उन सहायिकाओं की शैक्षिक योग्यता 8वीं पास या 10वीं है, उनको पदोन्नत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आंगनबाड़ी भर्ती 2023 के नियमानुसार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए इंटर पास होना आवश्यक है। आई होप आप सभी बहनों को इन सहायिकाओं के निराश होने का कारण पता चल चुका होगा। हम इस न्यूज़ में आगे की ओर चलते हैं कि आगे क्या कुछ इस न्यूज़ में लिखा है। इसी न्यूज़ में लिखा है, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह कुमार का कहना है कि बाल विकास विभाग में लंबे समय से भर्ती नहीं होने से आंगनबाड़ी के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गई, जिसकी वजह से रिक्त पदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। कई कार्यकर्तियों को अतिरिक्त केंद्रों पर चार्ज देकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, क्योंकि भर्ती बहुत ही अधिक मात्रा में है, जिस कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो अपने मुख्य सेंटर को छोड़कर अन्य सेंटर जहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ या मिनी कार्यकर्तियाँ नहीं हैं, वहां पे जाकर अतिरिक्त चार्ज संभाले हुए हैं, जिसका पैसा उनको नहीं मिल रहा है। सिर्फ सेवाएँ सरकार उनसे लिए जा रही हैं, उनके सेवा जो ली जा रही है उसके एवज में उन कार्यकर्तियों को कुछ नहीं मिल रहा। उनको तो मिलना है अपने केंद्र के एवज में जो काम करते हैं उतना ही मिलना है। इसीलिए ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर चार्ज देकर गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। ये बिल्कुल एक सत्य बात है। जनपद स्तर पर बाल विकास विभाग द्वारा 2023 के शासन आदेश के अनुसार विभागीय कार्य
प्रमोशन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं की भर्ती नियमानुसार की जाएगी। तो सहायिका जो मऊ की हैं उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं, सिर्फ आप एक ज़िले की आवाज़ उठाने से अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आवाज़ उठानी ही थी तो इस शासन आदेश के जैसे ही आया था उसके आते ही आप लोगों को अपने ओर से संगठन में मजबूती लानी थी और इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में इस नियमानुसार भर्ती भी हो चुकी है और कुछ ज्वाइनिंग भी प्राप्त कर नौकरी पर महिलाएं आ भी चुकी हैं। तो मुझे लगता है आपकी जायज़ मांग होते हुए वो नाजायज़ साबित होने वाली है। इसलिए आप लोग अपने अपने कामों पर लगे रहिए और इस झमेले से बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ अभी दबी हुई मुझे महसूस हो रही है। आगे क्या कुछ खबर में लिखा है, मेरी बातों को आप लोग गलत बिल्कुल ना समझें। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों की बातों के खिलाफ़ हूँ या आपकी मांग के खिलाफ़ हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सी आंगनवाड़ियों की भर्ती अन्य अन्य ज़िलों में हो चुकी है। जब एक चीज़ आई है, कोई भी चीज़ आती है या तो सभी लोग उसका विरोध करें, लेकिन उसी में से आप में से ही कुछ लोग हैं जो उसी चीज़ को अपना लेते हैं। तो आप बताइए, आपका यूनियन कमज़ोर हुआ या मजबूत हुआ? आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। क्या इसमें कुछ हो सकता है सिर्फ एक ज़िले के लिए? अगर एक ज़िले में सारे नियम बदले जाएंगे तो बाकी ज़िले की बहनें वो क्या शांत बैठेंगी? मुझे नहीं लगता है। इसलिए मऊ की सहायिकाएँ जो नाराज़ हैं वो नाराज़ ना हो। जो होना था वो हो चुका है और अब 2023 के नए नियमानुसार ही भर्ती होगी। ये एक कंठस्थ तरीके से आप लोग रट लीजिए। कल 9 जनवरी 2024 में गोद भराई दिवस था, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे मनाया गया है, जिसमें से कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। ये देखिए गोद भराई में किस प्रकार से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो बैठी हुई हैं और उस प्रोग्राम को आगे संचालित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एक वो आपको दिखाई दे रही होंगी। इसी प्रकार से इस पे एक न्यूज़ है जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। उस न्यूज़ को हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर मंगलवार को ICDH विभाग की ओर से गोद भराई दिवस आयोजन किया गया। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं को उपहार के रूप में पोषण की पोटली भी दी गई, जिसमें गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन की गोली, पोषाहार व फल आदि शामिल थे। महिलाओं को उपहार स्वरूप पोषण की थाली भी दी गई, जिसमें सप्तरंगी थाली अनेक प्रकार की पौष्टिक पदार्थ शामिल थे। गर्भवती महिलाओं को चुनरी उड़ाकर और टीका लगाकर महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। तो ये प्रोग्राम लगभग हर केंद्र पर किए गए हैं और इसका मकसद क्या है इस प्रोग्राम का, वो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ पहले से जानती हैं। जिनको नहीं पता है वो इस खबर में पूरा बने रहें, उनको अंत में इस प्रोग्राम की अहमियत पता चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबको जानकारी होती ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रोग्राम में अगर बने हैं तो आप लोग अंत तक बने रहें। आपको इस प्रोग्राम के से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए कोई न्यूज़ ख़राब नहीं होती है। आप लोग अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को अच्छे से सेहत के लिए पोषण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। मालूम हो कि हर माह 7 तारीख को ये गोद भराई दिवस मनाया जाता है। गोद भराई रस्म में पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को अन्य महिलाओं में भाग लिया। सेवकाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं के सम्मान में उसे चुनरी ओढ़ा, तिलक लगा और गर्भस्थ शिशु की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गोद भराई पोषण संबंधी पुष्टार फल, सेवा, संतरा, बादाम, दूध, अंडा देकर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन की गोली खाने की सलाह दी। केंद्र संख्या 113 बेनीपट्टी, केंद्र संख्या 15 बासोपट्टी सहित जिले में विभिन्न प्रखंड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर इसका आयोजन किया गया। बेनीपट्टी की CDPO सुशीला देवी ने कहा, जैसे ही महिलाओं को गर्भधारणा की पुष्टि हो जाए वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक के निगरानी में रहें तथा नियमित रूप से चेकअप कराएं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक
बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। आखिरी महीने में शरीर को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस दौरान आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा की भी मात्रा का होना जरूरी होता है। महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मातृ शिशु योजना, कार्ड प्रसव पूर्व देखभाल, एनीमिया की रोकथाम व पौष्टिक आहार के संबंध में जानकारी दी गई है। तो बहनों, जिनको इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं थी, वो एक बार फिर से इस वीडियो को रिमाइंड करके आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपको सही से सटीक जानकारी पूर्णतः मिल जाएगी। इसलिए कोई भी जानकारी अधूरी ना देखा करें। अभी चलते हैं इसी जानकारी को आगे। डॉक्टर रश्मि द्वारा क्या कहा गया है जागरूकता अभियान के तहत गर्भवती बहनों के मामले में। गर्भवती को जागरूक करना है लक्ष्य। रश्मि वर्मा जो हैं DPO कहाँ की, फतेहपुर की, उन्होंने बताया। ICDH की DPO डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि इस प्रयास के पीछे उद्देश्य यह है कि जागरूकता की कमी अभाव में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी आ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान न देने पर महिला कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर होता है, जो कि कुपोषण का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में पैदा हो सके, इसके लिए गर्भवती महिला को बेहतर देखभाल की जानकारी इस दिवस पर मौके पर दी जाती है और पौष्टिक आहार देने की सलाह दी जाती है। तो बहनों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है। उन प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर उनको ये जागरूक करना होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडी है उसको उस वक्त कितना सतर्क रहना चाहिए, उस दौरान आपको कितना कुछ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका आने वाला जो शिशु होगा वो भी स्वस्थ होगा। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आने वाला शिशु होगा वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए ये जागरूकता अभियान चला जाता है। तो सारी बहनें, आप तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती होगी, फिर भी मैं इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर आपको ये जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक कर सकें। इसी संबंध में कुछ बहनों के द्वारा जो प्रोग्राम मनाया गया वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने साझा कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रोग्राम मनाया जाता है। अगर आपके यहाँ प्रोग्राम इस तरीके से मनाया जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे यहाँ भी इस तरीके से प्रोग्राम मनाया जाता है और हम इसके बारे में प्रचार प्रसार हर गर्भवती महिला तक करते हैं। ये 3 मेरे पास पिक ऐसी हैं जहाँ पर ये गोद भराई दिवस मनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई पिक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, जिस पर आप लोग अपने अपने यहाँ विभाग की या अपने आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी साझा कर सकें और मैं अपने इस चैनल पर आपके द्वारा दी गई जानकारियों को यहाँ पर दिखलाऊंगा और आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाने का काम करूँगा। तो अभी चलते हैं अपने आने वाले नई वीडियो के बारे में बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चैनल पे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बहनों, यहाँ की खबरें अब समाप्त होती हैं। अभी चलते हैं। बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए।